अब कुछ जो मेन स्कल्पचर्स हैं मौर्यन पीरियड के या आर्किटेक्चर है मौर्य पीरियड का, हम उन कुछ मेन जो आर्किटेक्चर फीचर्स हैं उन पर डीपली बात करेंगे इस चैप्टर में। ये देखिए लाइन कैपिटल सारनाथ यहाँ पर शो कर रखी है। देख सकते हैं किस तरह से जो पॉलिश्ड सरफेस है इस पिलर के अंदर, और जो ये इमेजेस जो आप देख पा रहे हैं जो कार्विंग की गई है इस पर, जिसके बारे में हमने बात की कि यहाँ पर ये 4 चक्रास होते हैं, ये चक्र दिख भी रहे होंगे आपको, और 4 लाइन होते हैं इसके ऊपर। और किस तरह से इसका डिवीजन है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। द लाइन कैपिटल डिस्कवर्ड मोर देन 100 years ago at Sarnath near Varanasi is generally referred to as सारनाथ की लाइन कैपिटल। ये जो सारनाथ की लाइन कैपिटल है इसकी जो खोज है वो 100 वर्ष पहले हुई थी। मतलब कि इसकी जो खोज हुई है वो ज़्यादा पुरानी नहीं, 100 साल पहले ही हुई है। और वो सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है वहाँ से इसको ये मिला है। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। जो मौर्यन पीरियड के जितने भी स्कल्पचर्स हैं ये उनमें सबसे बेहतरीन एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्ट इन कमेमोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द फर्स्ट सरमन ऑफ द और द धर्मचक्र परिवर्तन बाय द बुद्धा एट सारनाथ, द कैपिटल वाज बिल्ट बाय अशोका। देखिए ये बुद्धा की याद में बनाया गया है, उनके फर्स्ट सरमन को ये दर्शाता है धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो कैपिटल है ये अशोका के द्वारा बनवाए गए थे नॉर्थ इंडिया में, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में। द कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट्स पार्ट्स। जो ये सारनाथ की कैपिटल है लाइन कैपिटल, और पिलर्स के कंपैरिजन में, और पिलर्स में हमने बात की कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 5 जो कंपोनेंट्स हैं वो हुआ करते थे, क्योंकि 5th कंपोनेंट इसका डिस्ट्रॉयड हो चुका है। दिस शाफ्ट विच इज़ ब्रोकन इन मैनी पार्ट्स नाउ। जो ये जिस कंडीशन में मिला है इसका जो शाफ्ट है वो टूट चुका है। जो इसका लोटस है बेल बेस, ये लोटस बेल बेस, ये ड्रम ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, ये देखिए ये लोटस है। और ये जो है इसको यहाँ कहा गया है ड्रम, ये ड्रम ऑन द बेल बेस। एक तरह से बेल की जो शेप है, एक ड्रम की या बेल की शेप है, ये इसको ये कहा गया है। द फिगर ऑफ 4 मैजेस्टिक एडोर्स्ड लाइन्स, जो ये 4 लाइन है ये जो ये 4th पार्ट होगा इस पिलर का। द क्राउनिंग एलिमेंट धर्मचक्र ए लार्ज व्हील वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पिलर। इस पिलर के ऊपर देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से जो है एक चक्रा हुआ करता था इसके ऊपर। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एक इस तरह से चक्रा हुआ करता था जो कि धर्म चक्र जो परिवर्तन बुद्धा का उसको दर्शाता था। जो यहाँ पर जो चक्र है यहाँ पर एक क्राउनिंग एलिमेंट की तरह, इसे क्राउनिंग व्हील कहते थे, वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है अब, वो भी यहाँ पर हुआ करता था। However, this wheel is lying in a broken condition and is displayed in the site museum at Sarnath। वो सारनाथ में दर्शाया जाता है। The capital without the crowning wheel and the lotus base has been adopted as the national emblem of independent India। ये जो 4 लाइन है विदाउट द क्राउनिंग व्हील वो जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको अडोप्ट कर लिया गया है एज ए नेशनल एम्बलम। नाउ केप्ट इन द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ। द कैपिटल हैज़ 4 लाइन्स फर्मली सीटेड बैक टू बैक ऑन ए सर्कुलर एबैकस। ये जो 4 लाइन्स हैं ये फर्मली मजबूती के साथ बैठे हुए हैं सर्कुलर, ये जो सर्कुलर एबैकस है इसके ऊपर। द लाइन फिगर ऑफ द कैपिटल आर वेरी इम्प्रेसिव एंड मैसिव। द monumentality of the image is easily noticeable। The facial musculature of the line is very strong। ये देखिए इसका फेस नोटिस कीजिए किस तरह से इनको धाड़ते हुए दर्शाया गया है। बिल्कुल एक कह सकते हैं कि मर्दानगी के साथ इनको दर्शाया गया है। The inverse line of the lips and its subsequent effect of projection at the end of the lips shows sculpture's observation of naturalistic
जो बिल्कुल नेचुरलिस्टिक जो लाइन होते हैं उनको बिल्कुल इस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लाइन के जो माउथ है इनको द लाइन्स अपीयर्स एज इफ दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। द लाइन्स ऑफ द मेन आर sharp and follow the convention that were in protection practice during that time। ऐसा लग रहा है कि शेर जो है अपनी सांसें रोक के हुए हैं। जो प्रैक्टिस उस टाइम पर थी उन प्रैक्टिस के द्वारा स्कल्पचर को बनाया गया है। द सरफेस ऑफ द स्कल्पचर इज हैवीली पॉलिश्ड। मैंने बात की कि हाईली पॉलिश्ड है वो, और वो एक फीचर था मौर्य पीरियड का पॉलिशिंग। देयर कर्ली मेन्स हैव प्रोट्रूडिंग वॉल्यूम। जो इनके जो माउथ है इनका या मुंह है उसके पास जो ये हेयर है इनको वॉल्यूमलेसली मतलब कि पूरी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इच लाइन इज फर्मली शोन बाय द स्ट्रेच्ड मसल्स ऑफ देयर फीट्स। जो फीट्स हैं उनमें जो मसल्स भी दिखाई गई हैं, एक तरह से इनके पैरों में मसल्स को भी दर्शाया गया है। द एबेकस हैज़ द डिपिक्शन ऑफ चक्रा। एबेकस में चक्र हैं हैविंग 44 स्पोक्स। उनमें जो है 24 तिल्लियाँ हैं। इन ऑल 4 डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में, मतलब 4 हैं। 24 स्पोक्स के व्हील एंड ए बुल, ए हॉर्स, एन एलिफेंट एंड ए लाइन बिटवीन एवरी चक्रा इज फाइनली कार्व्ड। जो ये पत्थर को काट कर ये बनाए गए हैं जो एनिमल्स जिनकी हम बात कर चुके हैं। द मोटिव ऑफ द चक्रा बिकम सिग्निफिकेंट एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द धर्म चक्रा इन द एंटायर बुद्धिस्ट आर्ट। जो चक्रा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बुद्धिस्ट आर्ट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेता है और धर्म चक्र को जो इवेंट हुआ बुद्धा की लाइफ में उसको दर्शाता है। ईच एनिमल फिगर डिस्पाइट स्टिकिंग टू द सरफेस इज वॉल्यूमिनस, इट्स पोस्चर क्रिएटिंग मूवमेंट इन द सर्कुलर एबेकस। जो भी ये कार्विंग्स की गई हैं ऐसे लग रहा है कि इसके चारों तरफ दौड़ रही हैं, ये मूवमेंट में है, एक तरह से ऐसा लग रहा है। डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड स्पेस बिटवीन ईच चक्रा दिस एनिमल फिगर्स डिस्प्ले कंसिडरेबल कमांड ओवर द डिपिक्शन ऑफ द मूवमेंट इन ए लिमिटेड स्पेस। मतलब कि इनको थोड़े से स्पेस में बहुत अच्छी तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है। द सर्कुलर एबेकस इज पोर्ट्रेड बाय एन इन्वर्टेड लोटस कैपिटल। जो फिर लोटस की बात की जा रही है यहाँ पर, नीचे लोटस है। ईच पेटल ऑफ द लोटस इज स्कल्प्टेड कीपिंग इन माइंड इट्स डेंसिटी। जो हर एक जो लोटस का पत्ता है उसकी डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया है। द लोअर पोर्शन हैज कार्व्ड प्लेन्स नीटली कार्व्ड। ये जो एक तरह से पिलर था, पिलर की इमेज थी। इट वॉज कंसीव्ड टू बी व्यूड फ्रॉम ऑल द साइड देयर आर नो बाउंडेशन ऑफ फिक्स्ड व्यू पॉइंट्स। जो ये पिलर था इसके चारों तरफ जो एक सर्कुलर एक रूप में बनाया गया है ताकि इसे किसी भी डायरेक्शन से देखा जा सके, और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं थी कि इसको सिर्फ एक ही दिशा से देखा जा सकता। किसी भी डायरेक्शन से देखे तो ये बिल्कुल एक तरह से सेम जैसा या कंप्लीट दिखाई देता था। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं थी एक साइड से देखने की। ए लाइन कैपिटल हैज़ आल्सो बीन फाउंड एट सांची बट इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। एक लाइन कैपिटल जो है सांची पर भी मिलती है लेकिन वो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। द मोटिव ऑफ लाइन कैपिटल पिलर continued even in the subsequent period। जो लाइन को मोटिव है लाइन कैपिटल का वो है जो आगे की पीरियड है उनमें भी चलता रहा। तो हम नेक्स्ट स्कल्पचर की बात करते हैं जो कि दीदारगंज यक्षिणी है। इसकी हमने ऊपर भी बात की। ये उसका एक स्कल्पचर है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आप देख पा रहे होंगे। यक्षिणी का स्कल्पचर, द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिणी होल्डिंग ए चावरी या फ्लाई विस्क। जो कि ये पूजा में एक तरह से ये हाथ में ले रखा है, इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके हाथ में ये है। ये जो ये दीदारगंज पटना उत्तर प्रदेश से ये स्कल्पचर मिला है जो कि मौर्य पीरियड से बिलोंग करता है। ये पटना म्यूजियम में फ़िलहाल रखा हुआ है। अगर कोई इसको देखना चाहे, कोई जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो इसको वहाँ पर देख सकता है। जैसे कि जो हमने पिलर के ऊपर बात की वो पिलर सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है। जिनको भी अगर इंटरेस्ट हो इन एंशिएंट जो चीज़ें देखने में तो इनको वहाँ पर जाके देख सकता है।
It is a tall, well-proportioned freestanding sculpture in a round made in sandstone with a polished surface. ये सैंडस्टोन से बना हुआ एक स्कल्पचर है जो कि वेल पॉलिश्ड है. द चाउरी इज हेल्ड इन द राइट हैंड whereas the left hand is broken. इसका जो लेफ्ट हैंड है वो ब्रोकन है. जो हमने बात की फ्लाई विस्क या चौरी जो पूजा में इस तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसके हाथ में था और वो इसके राइट हैंड में दर्शाया गया है. द इमेज शोज सोफिस्टिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ मीडियम. जो ये जो स्कल्पचर है इसमें सोफिस्टिकेशन वो दिखाई देता है. द स्कल्पचर्स सेंसिटिविटी टुवर्ड द राउंड मस्कुलर बॉडी इज क्लियरली विजिबल. जो स्कल्पचर उसने किस तरह से इसको बनाया होगा और जो राउंड मस्कुलर जो बॉडी है क्लियरली दिखाई देती है इसमें. उसने उसको उभारने की कोशिश की एक राउंड मस्कुलर बॉडी को. द फेस हैज राउंड फ्लैशी चीक्स. जो मुख है जो स्कल्पचर का वो गोल है. while the neck is relatively small है, neck small है. the eyes nose lips are sharp. eyes और nose और lips sharp हैं. for जो muscles are properly rendered. जो मसल है उनको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है. एक बारीकी को दर्शाया गया है. नेकलेस बीड्स आर इन फुल राउंड हैंगिंग टू द बेली. नेकलेस जो बेड्स हैं उनको भी दर्शाया गया है. जो गारमेंट्स हैं उनको दर्शाया गया है. लोअर गारमेंट्स हैज़ बीन रेंडर्ड विथ ग्रेट केयर. जो कपड़े हैं उनको भी एक तरह से अच्छी तरह से बना कर दर्शाया गया है पत्थर में. एवरी फोल्ड ऑफ द गारमेंट ऑन द लेग्स इज शोन बाय प्रोट्रूडिंग लाइन्स. जो गारमेंट का जो फोल्ड है किस तरह से कपड़ा कहाँ से मुड़ा हुआ है वो भी लेग्स के जो पास में है वो दर्शाया गया है. मतलब आप ये देखिए कितना सोफिस्टिकेशन, कितनी आर्टिस्ट का जो कितना टाइम उसमें लगा हुआ. विच आल्सो क्रिएट ए समवट ट्रांसपेरेंट इफेक्ट. द मिडल बैंड ऑफ द गारमेंट फॉल टिल द फीट. थिक बेली ऑर्नामेंट्स अडोर्न द फीट. ऑर्नामेंट्स जो भी इन्होंने गहने पहन रखे हैं इस स्कल्पचर में उनको भी बिल्कुल ब्यूटीफुल तरह से दर्शाया गया था. इमेज स्टैंड्स फर्मली ऑन इट्स लेग्स. जो खड़ा एक ये स्कल्पचर है जिसके अंदर यक्षिणी है ये खड़ी हुई है. जो है हैवीनेस है जो टोर्सो में वो दर्शाई गई है. द बैक इज इक्वली इम्प्रेसिव. बैक को भी एक तरह से कार्व किया गया है पत्थर में और अच्छी तरह से दर्शाया गया. द हेयर इज टाइड इन नोट एट द बैक. जो हेयर है उनको एक नोट में बांधा गया. जो मेन जो इस स्कल्पचर की जो भी हम बात करेंगे वो ये होगी कि इसकी लोकेशन क्या है. लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये किस पीरियड से बिलोंग करती है ये बात जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी. द बैक इज बेयर. ड्रैपरी एट द बैक कवर्स बोथ लेग. कपड़े जो हैं पीछे भी दर्शाए गए हैं. द फ्लाई विस्क इन राइट हैंड इज शोन विद इंसिस्ट लाइन कंटिन्यूड ऑन द बैक ऑफ द इमेज. जो फ्लाई विस्क का पूजा के लिए दर्शाया गया है जो इसमें जो लाइन्स हैं वो बैक में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. ये हेयर नोट है. यहाँ पर ऑर्नामेंट्स हैं. अब आगे स्कल्पचर की बात करते हैं. The method of working was collective in nature and at times only a specific portion of the monument is said to have been patronized by a particular patron. जो काम करने का जो भी तरीका था उसमें लोग मिलजुल कर काम करते थे. कोई एक स्कल्पचर नहीं होता था. कई स्कल्पचर जो है कलेक्टिवली काम करते थे. अगर हम बात करेंगे कोई स्तूपा जैसे बनवाना है तो उसमें पूरा जो स्तूपा है आज के टाइम में वो किसी एक रूलर ने नहीं उसका कोई एक पार्ट ही किसी रूलर ने बनवाया होता था. ट्रेडर्स रिकॉर्डेड देयर डोनेशन अलॉन्ग विद देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. जिन्होंने डोनेशन की होगी किसी भी पार्ट को डोनेट करके जो बनवाया होगा उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है. इन द subsequent centuries stupas were elaborately built with certain addition like enclosing of the circumambulatory path with railings and sculptural decoration. जो स्टार्टिंग थी स्तूपास की उसमें सिर्फ एक जो माउंड है मिट्टी का फिर जो है जो ब्रिक्स यूज करनी शुरू कर दी गई. सिर्फ ये पार्ट जो है एलोबरेटली बनाया जाता था. लेकिन आगे जो भी डेवलपमेंट हुई उसमें जो है इसमें रेलिंग्स ऐड करनी शुरू कर दी गई एंड स्कल्पचरल जो डेकोरेशन है इन रेलिंग्स पर या तोरणास पर वो स्टार्टिंग कर दी. जो सर्कम्बुलेटरी पाथ था प्रदक्षिणा पाथ इसके चारों तरफ मतलब कि उसको कवर किया जाता था रेलिंग्स के द्वारा. There were numerous stupas constructed earlier but expansions or new additions were made in the 2nd century BC. जो स्तूपाज है वो 2nd century BC से पहले ही बनते थे छोटे तौर पर या थोड़ी जगह पर.
लेकिन बाद में जो है ये बड़े रूप में और काफ़ी ज़्यादा जो है बनने सेकेंड सेंचुरी में बनने शुरू हो गए। द स्तूपा कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम एंड ए सर्कुलर अंडा। जो हम अब स्तूपा की जो कंस्ट्रक्शन है एक बार उसको समझ लेते हैं। मैं एक बार बना देता हूँ। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इस तरह से, जिसके ऊपर ये रेस्ट करता है, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं, इसको सिलेंड्रिकल ड्रम कहते हैं। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है सेमी सर्कुलर, एक तरह से इसको जो सर्कुलर अंडा कहा जाता है, एक तरह से सर्कुलर है। फिर जो फर्दर जो पीरियड आए उनमें इसके चारों तरफ एक रेलिंग जो है वो भी बननी शुरू हो गई थी। एक रेलिंग जो कि इसको चारों तरफ से एनक्लोज करती थी। इस रेलिंग को जो है बोला जाता था, मतलब बोला जाता है वेदिका। इसके जो 4 डायरेक्शंस में है, इस तरह से 4 डायरेक्शंस में ऐसे गेटवेज बनाए जाते थे। चार जो गेटवेज होते थे इस तरह से 4 डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में, एक जो पीछे डायरेक्शन में। इन गेटवेज को बोला जाता है तोरणास, तोरणा या तोरणास। फिर जो है इसकी हम ऊपर के जो आर्किटेक्चर है उसको बात करते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको बोला जाता था हर्मिका। ये जो है ये हर्मिका है। फिर इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर होते थे 3, इसको छतरी बोला जाता है। जो इसके चारों तरफ ये जो पार्ट है जो रेलिंग्स के द्वारा कवर्ड है बीच में, इसको सर्कम्बुलेटरी पाथ कहते थे या प्रदक्षिणा पथ, जिसके ऊपर जो श्रद्धालु होते थे वो जो है प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा पथ। जो मोटे मोटे जो ये जो इसके प्रकार हैं स्तूपा के, ये हुआ करते थे। इसमें जो और एडिशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि स्टेयरवेज होते हैं सांची स्तूपा में, ऊपर के स्टेयरवेज हैं। जो एक अपर सर्कम्बुलेटरी पाथ या प्रदक्षिणा पाथ भी ऐड किया जाता था। हम ऊपर पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि स्तूपा कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम एंड ए सर्कुलर अंडा। एक ड्रम जो कि हमने देखा नीचे, और फिर उसके ऊपर एक सर्कुलर अंडा विद ए हर्मिका एंड छत्रा ऑन द टॉप which remain consist throughout with minor variations and changes in the shape and size। जो स्तूपा जो मोटे मोटे इन चीज़ों को कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि हर्मिका और छत्रा की हमने उसके ऊपर बात की, अंडा के ऊपर। और जो ये जो चीज़ें हैं थ्रू आउट दी, जो तब तक ये बनते थे ये होते थे, इनमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं, वेरिएशन है वो देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि सांची का जो स्तूप है उसमें ऊपर जो प्रदक्षिणा पाथ है वो ऐड किया गया। अपार्ट फ्रॉम द सर्कुमुलेटरी पाथ द गेटवेज वर एडेड। बाद में जो गेट हैं वो ऐड किए गए। दोज विद द एलोब्रेशन in stupa architecture there were ample space for the architects and sculptors to plan elaborations and to carve out images। फिर जो है आर्किटेक्चर्स को, जैसे कि रेलिंग और जो बाहर के जो गेटवेज हैं उनमें जगह मिल गई आर्किटेक्चर्स को कुछ बनाने की, कार्विंग्स करने की, इमेजेस बनाने की। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा इज डिपिक्टेड सिंबॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, स्तूपा, लोटस थ्रोन एंड चक्रा। ये नोट कर लीजिएगा।
जो स्टार्टिंग में है बुद्धा को सिंबल्स के साथ दर्शाया जाता था, जैसे कि बुद्धा का स्तूपा दिखा दिया, फुटप्रिंट्स दिखा दिए, उनका लोटस थ्रोन दिखा दिया, चक्रा दिखा दिया। जैसे कि स्तूपा दर्शाता था उनके महापरिनिर्वाण को, बुद्धा की जो है तब उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली, उसको दर्शाता है। उनके थ्रोन को दर्शाता है कि वो बुद्धा को, थ्रोन जो है बुद्धा को दर्शाता है। इस तरह से उनको दर्शाया जाता था। दिस इंडिकेट्स either simple worship or paying respect or at time depicts historization of life events। इस तरह से वो जो है उनकी सिंपल जो पूजा करते हैं, इस तरह से पूजा करते थे, उनको रिस्पेक्ट शो करते थे, जो ग्रेजुअली समय के साथ नैरेटिव बिकम पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये जो भी नैरेटिव्स हैं ये बुद्धिस्ट रिलीजन का पार्ट बन गए, जैसे कि चक्रा, स्तूपा। इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, द जातका स्टोरी वर डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग एंड तोरणास ऑफ स्तूपास। फिर समय के साथ जो नई डेवलपमेंट ये हुई कि जो रेलिंग्स हैं और तोरणा है उन पर जो जात का स्टोरीज है जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है उनको दर्शाना शुरू कर दिया। मेनली साइनोप्टिक नैरेटिव, कंटिन्यूअस नैरेटिव एंड एपिसोडिक नैरेटिव वर यूज्ड इन पिक्टोरियल ट्रेडिशन। एक तरह से जो कथाएं हैं उस तरह समय की, उनको पत्थरों पर दर्शाना शुरू कर दिया, तोरणास पर दर्शाना शुरू कर दिया। वेल इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा बिकेम एन इम्पोर्टेंट थीम इन ऑल द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट। बुद्धा के जो भी लाइफ इवेंट हुए वो तो इम्पोर्टेंट थीम थे ही, स्कल्पचर या कार्विंग्स की। जात का जो स्टोरीज हैं वो भी इम्पोर्टेंट बन गई स्कल्पचरल डेकोरेशंस के लिए। द मेन इवेंट एसोसिएटेड विद बुद्धा लाइफ विच वर फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड। जो बुद्धा की जो लाइफ के इवेंट्स जिनको बार बार दर्शाया जाता है वो थे उनका जन्म, ग्रह त्याग, उनको ज्ञान मिलना, धर्मचक्र परिवर्तना मतलब कि उनका जो पहला सरमन, वो महापरिनिर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। और अमंग दी जात का स्टोरीज, जो जात का स्टोरी बार बार दिखाई गई है, रूरू जात का, सिब्बी जात का, वसंतरा जात का एंड श्यामा जात का स्टोरीज हैं, ये अलग अलग उनको भी दर्शाना शुरू कर दिया गया। इसी के साथ जो स्तूपा जो है, जो कि बुद्धा पीरियड का एक आर्किटेक्चर फीचर था, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसमें किन किन जो है मोन्यूमेंट्स के स्कल्पचर्स की बात की जो कि मौर्य पीरियड से बिलोंग करते हैं। हमने देखा कि स्कल्पचर्स जो हैं वो किस तरह से इस पीरियड में बनने स्टार्ट हो जाते हैं एलोबरेट तरीके से, मतलब बनते तो पहले भी थे। एक जो है एक सोफिस्टिकेशन या एक परफेक्ट एलोबरेशन जो है उसमें ये पहुंच गए थे, एक्सटेंसिव तरीके से बनने शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने देखा यक्षा एंड यक्षिणी के जो स्कल्पचर हैं वो इस पीरियड में बनते थे, स्कल्पचर ट्रेडिशन में हमने देखा। फिर हमने देखा कि इस पीरियड में केव्स हैं वो भी बनी, उन पर कार्विंग्स भी बनी जो कि रॉक कट केव्स हुआ करती थी। फिर जो अशोका ने पिलर्स को भी बनवाया जिन पर डेकोरेशन और कार्विंग्स होती है। पिलर्स को बनवाया। फिर हमने देखा कि स्तूपा कंस्ट्रक्शन भी अशोका पीरियड में स्टार्ट हुई एक्सटेंसिवली। फिफ्थ जो है हमने देखा डेकोरेशंस या फिर कार्विंग्स ऑन स्तूपाज किस तरह से इसी पीरियड में स्टार्ट हुई। स्कल्पचर जो है वो उनके यहाँ पॉलिश्ड हुआ करते थे। जो मोटे मोटे जो है इस चैप्टर में हमने इन 5 जो मेन आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंटल या स्कल्पचर जो भी ट्रेडिशन है मौर्य पीरियड के वो देखे। एक जो आर्ट एंड कल्चर का एक मोन्यूमेंट या आर्किटेक्चर जो मौर्य पीरियड से बिलोंग करता था वो रह गया है इसमें, वो इसमें नहीं दिया गया है, वो था मौर्य पैलेस। मौर्य का जो पैलेस था जिसको मेगास्थनीज जो उस पीरियड में आया उसने उसको डिस्क्राइब किया। तो मेगास्थनीज जो है इस पैलेस जो है इसको डिस्क्राइब करता है उस पीरियड में।
वुडन पैलेस इसको जो है वो बताया गया है, जो कि पटना में सिचुएटेड था। तो ये जो एक जो पार्ट है इसमें नहीं दिया गया था वो मैंने ऐड कर दिया गया है, मौर्य पैलेस जो मेगास्थनीज डिस्क्राइब करता है, वुडन का बना हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा किस तरह से उस पीरियड में जो फोर्ट भी बने थे, और जो फोर्ट है वो हमें फोर्ट्स के बारे में जो दूसरी 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उससे पता लगता है। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा।